होकर मैं इस चीज़ को कहता हूँ सर, मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, मैंने ITI भी कर रखी है। अब तो मेरे को वो भी नहीं लगता कि ITI करने के बाद भी लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। सेल्फी लेने वाले हैं, खरीदारी करने वाले कोई नहीं है। नहीं, ये फंस गए, ये फंसे हैं। इन्होंने कहा देश के सारे लोग इंजीनियर बन जाते। भाई स्किल जब बनेगा तो ये हम लोग अमेरिका के लोगों को रोजगार देंगे, अमेरिका के लोग हमारे ऊपर डिपेंड होंगे। मोदी मैजिक चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता और ना मुझे पसंद भी नहीं आ रहा इस बार। मैंने वोट दे के हालांकि उनको प्रधानमंत्री बनाया था, बट इस बार मुझे लगता है कि मैं नहीं देना चाहूँगा उनको वोट। क्यों, ऐसा क्यों? सर देखो, एजुकेशन पे तो बात करते नहीं है, सिर्फ जो राजनीति चल रही है आज के टाइम पे, मेरे को लगता है सिर्फ धर्म की राजनीति चल रही है। मतलब मंदिरों में जा रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, 24-24 घंटे कैमरा लेके घूम रहे हैं। जो काम सूचना प्रसारण का होता है वो हमारी मीडिया कर रही है। मीडिया का आपको नहीं कहूँगा, लेकिन वो मीडिया भी काम नहीं कर रही है, तो बिल्कुल ही मतलब मज़ा ही ख़राब हो गया है। जो नेता का काम होता है राजनेता को, राजनेता नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल कह तो रहे कि मोदी है तो मुमकिन हर कुछ अच्छा हो रहा है बीजेपी राज में। नहीं सर, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मोदी है तो मुमकिन है, ये पहले आइडियोलॉजी चलती थी, लेकिन आज जो है आदमी समझ चुका है। और युवा जो है ना, बेरोजगारी इतने देखो, आप सोशल मीडिया पे आप चला रहे हो प्लेटफॉर्म पे, आपको जर्नलिस्ट होना चाहिए था, आपको बड़े नेशनल चैनल पे होना चाहिए था। अभी आप सोशल मीडिया पे इंडिपेंडेंट होकर कर रहे हो ये काम को। तो हमारी पसंद है। बिल्कुल सर, आपकी पसंद है, लेकिन आज के टाइम में हर तीसरा आदमी, मैं कहता हूँ 99.9% बंदा कोई भी है ना, घर का गांव का बुजुर्ग भी है, तो वो भी जानता है कि हेलो नमस्कार कैसे हो दोस्तों, या रील में लगा हुआ है या फिर वीडियो बनाने में लगा हुआ है। सिर्फ यही काम बचा है दुनिया के पास, और कोई है नहीं क्या हमारे? टेक्नोलॉजी है ना, इम्प्रूव करेगी। मोदी जी के राज में हुआ है ऐसा, पहले कहाँ होता था? 2014 किस पहले नहीं हुआ 2014 के पहले। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये भैया मोदी जी थोड़ा लेकर आए हैं। ब्लैक मनी वाइट हो गया ना, आप जानते नहीं क्या भैया? बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा देखो कितना सफ़ेद हो गया है, ऐसा दूध की तरह बह रहा है, बिल्कुल ही पता ही नहीं लग रहा है कि उनके पास कभी ब्लैक भी था। आप देख लो, देश तरक्की भी तो कर रहा है, ब्लैक मनी मौका दीजिए। बहुत तरक्की कर रहा है सर। मैं ना सही बताऊं, आज के टाइम, खैर मैं तो जॉब नहीं करता, सच बताऊं, क्योंकि जॉब करूं क्या, 15,000 में होता क्या है? मैं जॉब नहीं करता, अपना कुछ और पर्सनल बिजनेस है, मैं वो कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है नौकरी से उम्मीदें खत्म हो गई है। आज के टाइम पे नौकरियों से उम्मीदें खत्म हो गई कि 15,000 रुपये में आज घर में 500 का नोट निकलता है ना, तो 100 रुपये का दूध आता है। किसी घर में बच्चा भी है ना, तो 150 से कम का दूध नहीं आता है, ये बात लिखवा लो। और सब्जी कोई लेने जाएगा तो 50 रुपये से किलो से कम नहीं है। टमाटर 50 रुपये 40 रुपये से किलो कम नहीं है। अगर आप लेने जाओगे, एक टाइम की सब्जी लेने जाओगे सर, आपके 100 रुपये खत्म हो जाएंगे। 150 दूध का निकल गया, 500 का नोट आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ चला गया। ये छूमंतर हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा सर। महंगाई है मोदी राज में, कहना चाह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ सर। कहाँ महंगाई? लोग तो ये भी कह रहे हैं आय भी तो दुगनी हुई है। 2014 से पहले क्या कमाते थे, अब देखिए कितना अच्छा कमा रहे हैं आप। मैं तो सर 2014 से पहले जानता हूँ कि यहाँ पे सदर में लोग काम करते थे और 15,000 रुपये कमाते थे मात्र, और उसके अंदर अच्छा गुजारा कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे मैं एक चीज़ जानता हूँ कि 2024 चालू हो गया है कि 15,000 की 15,000 आए हैं। ठीक है, गरीबों के लिए मेरे को नहीं लगता कुछ हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि धर्म का चूरन छटा दिया हो सबको, तो मैं कह नहीं सकता इस बारे में, अपनी अपनी राय होती है उसके अंदर। महंगाई जो है वो चरम सीमा के ऊपर है। मैं भाई साहब से ये पूछ रहे, एक सवाल छोटा सा पूछना चाहूँगा, अगर भाई साहब नाराज़ ना हो। आपके फैमिली मेम्बर में कितने लोग हैं? मेरे फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं भैया? हमारे फैमिली मेंबर हैं 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। घर में कुछ सुख साधन तो होगा? मतलब क्या पूछना चाहते हो, कैसे सुख साधन? कहता हूँ मैं सीधा ही पूछ, घर में कुछ सुख साधन तो होंगे भैया अपने। हाँ है, क्यों नहीं, क्या चीज़ जानना चाहते हो? जानना क्या चाहते हो डायरेक्ट बोलो। बता रहे हो यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, सारे लोग भाई लोग अपने खड़े हैं, सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई शिफ्ट होगा। भाई ने बताया 500 रुपये से क्या होता है, 15,000 से। भाई ने जवाब दिया 15,000 से होता है क्या? भाई से पूछो इनके सैलरी पैकेज कितना दिया जाए और वर्क कितना किया जाए। यहाँ भैया एक मजदूर खड़ा है, यहाँ पे आप कैमरा कीजिएगा। भैया आप कितनी दिहाड़ी पे जाते हो? यहाँ पे आपकी दिहाड़ी क्या है? 500 रुपये। 500 रुपये आपको मिल रहा है ना, अच्छा सा मिल रहा है? नहीं, आगे आ जाओ। तो जो महंगाई बता रहे हैं, जो मेन पॉइंट है कि जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगारी अपने आप निभाए हैं क्या? 500 रुपये में अगर आप अपना 500 रुपये अगर कहीं पे दिहाड़ी पे मजदूरी पे जाएं और 500 रुपये अगर मिले, तो घर में एक अच्छा सा परिवार, 7 लोगों का अगर भैया का परिवार है, 7 लोगों को भरपेट खाना मिल सकता है। 500 रुपये में मतलब 7 लोग खा सकते हैं एक दिन के लिए। दावा है। और इसी चीज़ में अगर हम वही की उसी थाली में हमें शाही पनीर रोज चाहिए और काम 2% का नहीं चाहिए, तो भाई साहब 500 छोड़ो 5,000 भी कम पड़ेगा। क्या बोलेंगे भाई? मतलब ये शाही पनीर बोल रहे हैं 500 रुपये में? मैं रोज शाही पनीर अपने परिवार को, सर दवाई गोली का खर्चा होता है कि नहीं होता है? या सिर्फ आप रोज सिर्फ खाना ही खाने के लिए पैसा कमाओगे? आपकी ज़रूरतें हैं, आपके फ्यूचर में हर जगह देखिए आज के टाइम में ज़मीन कितनी महंगी हुई है, हर चीज़ महंगी हो गई है भाई साहब। सिर्फ खाना ही खाने करने के लिए आप पैसा कमाते हो क्या? सारी बीमारी होती है एक इंसान के साथ,
किसी समय में किसी के साथ क्या घटना हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई है, वो कैसे करोगे आप लोग? एजुकेशन के ऊपर कोई जोर नहीं दे रही गवर्नमेंट, कहाँ दे रही है आप बताओ मुझे। कोई किसी भी रिपोर्ट में कहीं दिखा रही हो, कहीं हेल्थ सेक्टर के अंदर कहीं अच्छा हो रहा हो तो बताइए। हमें तो नहीं लगता बिल्कुल। मैं युवा होकर मैं इस चीज़ को कहता हूँ सर, मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, मैंने ITI भी कर रखी है। अब तो मेरे को वो भी नहीं लगता कि ITI करने के बाद भी लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। ITI कौन करता है? जो मजदूर का बच्चा। मैं अपनी बात नहीं, मैं समझ लीजिए मतलब जितने गरीब लोग हैं देश में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है हमारे इंडिया के अंदर, तो लोअर मिडिल क्लास की बात करता हूँ। पहले ITI हम लोग करते थे, ठीक है। मैं तो इनके कौशल विकास योजना पे भी ऑब्जेक्शन उठाता हूँ सर। क्यों, ऐसा क्यों? सर इनके ये ऑब्जेक्शन मेरा इस वजह से है कि हम लोग कोई भी बच्चा जो है 2 साल की एजुकेशन ले रहा है, 2 साल का कोर्स करके किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था। आज के दौर में इन्होंने क्या करा है, हर 2.5 महीने 3 महीने के अंदर एक बच्चा निकाल देता है, अनस्किल होता है। इनके जो कॉलेज हैं जहाँ पे इन्होंने संस्थाएं चला रखी है, मेरे को लगता है कि बहुत कम जगह। कहना चाह रहा हूँ बेरोजगारी युवाओं के लिए बहुत है। बहुत युवा बताएंगे चाचा, है कि नहीं बेरोजगारी युवाओं के लिए? इनकी बात को, भाई साहब की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप यहाँ से चांद चौक शुरू हो रहा है, यहाँ से, और आप फतेह वहाँ चले जाएँ मस्जिद तक, कितने लोगों के हाथ में बैग है शॉपिंग का, या किसी ने कोई ख़रीदा हो, सब सेल्फी लेने वाले हैं, ख़रीदारी करने वाले कोई नहीं है। अब बता दो कोई आदमी ख़रीदारी कर रहा है? चांदनी चौक कितना बड़ा है। बेरोजगारी है कि नहीं? बहुत है। तो कह रहे, क्या कहेंगे? बेरोजगारी का मतलब हमें आप समझा दें कि मैं जो आपसे दादा से भी पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी है क्या? क्या है भाई? बेरोजगारी किसने बढ़ाई है? क्या किसने बढ़ाई है कहना? सर मैं अब इनके एक मुद्दे पे एक चीज़ पे बात करता हूँ। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की नौकरी, सरकारी नौकरी, क्लास 4 की नौकरी, सफाई वाला, छोटी मोटी नौकरी कौन करता है सर? कोई बिजनेसमैन अपने बच्चे को नहीं कराता है। कौन करता है? छोटा मोटा जो व्यापारी, जो छोटा मोटा झुग्गी बस्ती में रह रहा है या गांव में किसी पिछड़े वर्ग में रह रहा है, वो आदमी करता है। जिसके घर में एक सरकारी नौकरी लग जाएगा बच्चा, उसका पूरा परिवार उसको सुधार देगा, वो अपने परिवार को, इसलिए होती है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने करा क्या है? सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए, ठेकेदारी प्रथा चला दी है। आपको ठेकेदार पेपरों के अंदर वही सैलरी 25,000 चल रही है। इन हैंड अगर कोई कर रहा है काम तो उसे कितनी मिल रही है? आप क्या बोलेंगे? बेरोजगारी उन्होंने बेरोजगारी मैं भैया से बार बार बताइए, है कि नहीं बेरोजगारी? नहीं, बेरोजगारी मेरे हिसाब से तो कतई नहीं है। मोदी राज में बेरोजगारी नहीं है। मैं तो ये सोचूंगा कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो कमाऊंगा तो खाऊंगा, और जो बैठे बैठे मिल रहा है वो तो कोई नहीं। अब इनसे भैया से हम पूछना चाहेंगे कि बेरोजगारी का नाता आप जोड़े हैं। मेरे यहाँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का, और माननीय सांसद जी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेरे सांसदीय क्षेत्र से रहे हैं, और उनको अगर शासनकाल में अगर देखा जाए, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी बनिया, कोई भी वैश्य या कोई भी जात का, धर्म का कोई भी नौकरी में नहीं लगा है। सिर्फ अगर एक ही जात का लगा था, वो था यादव भर्ती PSC की हुई, पुलिस की हुई, सबसे ज़्यादा यादव वर्ग लिया गया। सपा सरकार में बहुजन समाजवादी पार्टी आई तो उन्होंने सारे SC को भर लिया, और ब्राह्मण वो जो वैश्य बनिया है वो कहाँ रह गया? मैं सोचता हूँ आज यूपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ यूपी में किसी तरह की कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। खुला संदेश दिया है, घर वालों ने देख रखा है, बेटा कहीं भी जाओगे 4 पैसे कमाओगे तो तुम्हारे पास पैसा होगा। मैं 700 रुपये की दिहाड़ी करता हूँ, 700 रुपये मुझे मिलता है सुबह से लेकर शाम तक, 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, 700 रुपये लेता हूँ। 700 रुपये में मेरे 700 रुपये बचते हैं। अगर मैं खर्च करना चाहता हूँ तो 700 रुपये भी मेरे लिए कम पड़ेंगे, मुझे 7,000 रोज का खर्चा चाहिए। आते पीते कहाँ? नहीं, पास में ही है। मैं उसका भी जवाब दूंगा, गुरुद्वारे का भी जवाब दूंगा। आप 700 रुपये में अगर अच्छा कमाने वाले हैं तो 100 रुपये का खाना आप अपने यहाँ भी मिलता है फुटपाथ पे। अरे भाई आप मैं जो बताना, क्या जवाब? सर मैं क्या बोलूं, ये बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में दम नहीं लग रहा। ये तो जनता बताएगी कि 100 रुपये में, सर 100 रुपये में एक टाइम खाना खा सकते होंगे, ये वो भी बहुत ही लोअर जगह पे 100 रुपये में एक जगह खाना खा सकते हैं, वो भी एक टाइम का। लेकिन सर एक टाइम खाना खा के आप गुजारा कर लोगे पूरे दिन गुजारा कर लोगे 100 रुपये में? एक इंसान खाएगा ना, पूरा परिवार कैसे खा लेगा? टाइम खाएगा। क्या बोलेंगे आप भैया का कहने का मतलब है कि 100 रुपये में मेरा गुजारा नहीं होता है। सुनिए, 100 रुपये में किसी का परिवार का खर्चा नहीं चलता है। 100 रुपये में भैया बता रहे नहीं, और मेरा तो 100 रुपये में भैया दनादन चलता है। और खर्च करने के लिए तो भाई जेब में अपने पास पैसे हो, एक पैक का क्या होगा? जिनका बड़ा परिवार है उनका क्या होगा ये बताइए। चाहिए ना, बड़ा परिवार है तो उसके तो उनके पास, उनसे पूछिए उनका खर्चा देखिए। आप, हम खर्चा पूछना चाहते हैं यार आराम से। मैं कोई राजनीतिक बात, अरे चुप रहा यार, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी एक छोटा सा व्यापारी हूँ। आप फतेहपुरी से लेकर के वहाँ मस्जिद से लेकर यहाँ तक
हज़ारों दुकानें होंगी। इन सब ने क्या किया, यहाँ पर अब काम धंधा नहीं है, सब सेल्फी लेने वाले हैं। इन्होंने क्या किया है, अब गली मोहल्लों में दुकानें खोल दी हैं। क्यों खोलनी पड़ी इनको? यहाँ ग्राहक ही नहीं आता। वो क्यों? बेरोजगारी है इसका मतलब, है बेरोजगारी है। पैसा नहीं होगा तो कौन खरीदेगारी करेगा? इन चावड़ी बाजार चले जाओ, एल्युमिनियम के अंकल तो कह रहे हैं ना कि जनता ही दोषी है इसके लिए, बेरोजगार, सरकार को कोई दोष नहीं दे सकते आप। इनके अपने विचार हैं, इनको मुबारक हो। मैं ये कह रहा हूँ, चावड़ी बाजार चले जाओ, जितने भी बड़े बड़े होलसेल के व्यापारी थे, एल्युमिनियम सेक्शन जो लगता है, खिड़कियों दरवाजे में लगता है, उन सब ने पहाड़गंज में दुकानें खोली, चावड़ी बाजार छोड़ के। क्यों? वहाँ व्यापारी जाते ही नहीं, वहाँ सेल ही नहीं है। उन्होंने गली मोहल्लों में दुकान खोल दी सारे दिल्ली के अंदर, अपने अपने ब्रांच खोल दिए। क्यों खोलने पड़े उनको? क्यों खोलने पड़े उनको? जब वहाँ पर कोई कारोबारी नहीं जाएगा, कोई व्यापारी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हज़ारों दुकानें मैं आपको मिलवा दूँ, जिन्होंने गली पीतमपुरे में, रानी बाग में अपने शोरूम खोल दिए, कपड़े के और जो भी आइटमें हैं। तो बेरोजगारी, अब ये क्या करेंगे? बेरोजगारी है इसका मतलब, क्या बोलेंगे भैया? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा आगे अच्छी बात है ना, कंपटीशन है तभी तो लोग वहाँ तक पहुँच गए, कॉलोनियों तक। और सभी, एक बात बोलूँ, व्यापार किसी का बंद नहीं है। आज कहीं भी दुकानें खुली, कुछ भी हो, सबका रोजगार रोजी सब बढ़िया है, चल रहा है। हाँ, अब तुम सोचो कि बहुत बढ़िया सभी सोचते हैं, लेकिन वो टाइम के हिसाब से बढ़िया आपका ठीक है। बेरोजगारी है कि नहीं है भाई? बेरोजगारी है? बेरोजगारी देखो है, बेरोजगारी रहेगी। जब 125 से 150 पहुंच गए तो वहाँ भी रोक लगाते, नहीं लगाया, बेरोजगारी लोग। एलिजिबल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज भी, जो जिनमें स्किल है वो काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे छोड़ दो, स्किल भी वाले बंदे वो भी कमा रहे हैं। जो बेरोजगार वो लोग हैं जिनके घर में बाप दादा ने कमाया हुआ है, रखा हुआ है, वो नहीं करना चाहते, उनको 10 नौकरियां मिलती हैं और छोड़ देते हैं, तो वो बेरोजगारी रहेंगे। क्योंकि उन्होंने मेंटली पहले ही बना रखा कि हमने रोजगार कोई करना नहीं, मन मुताबिक मिलेगा देखेंगे, तो उस तरह से की बेरोजगारी है। लेकिन ये कहो कि किसी का चल नहीं रहा है तो सब बढ़िया चला रहे हैं, सबकी लग्जरी सुविधाएं बढ़ गई। आज मेरे पास 2 फोन है, मेरे पास एक 5000 का फोन नहीं होता था, आज 2 फोन लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हो। पहले टीबी लोगों के पास डब्बे वाली थी, वो मोदी राज में आपकी तरक्की हुई? ऐसा है, बिल्कुल हुआ है। 2014 के बाद मकान सस्ते हुए, लोगों ने फ्लैट खरीदना शुरू किया, नहीं तो प्रॉपर्टी के रेट, स्टैम्प पेपर वगैरह हर जगह कालाबाजारी। आप घर बनाओ, पुलिस आ जाती थी, बीट ऑफिसर आ गया, आपसे ले गया, ठीक है, फिर अगला भेज दिया, वो भी ले गया। करप्शन बहुत तगड़ा था। अब करप्शन जो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उस तरह का नहीं है। जवाब आप ये कह रहे बेरोजगारी नहीं है, ठीक है ना? ये कह रहे हैं पढ़े लिखे इंसान, पढ़े लिखे, मैं आपको दिखाऊं कितने रिक्शे चला रहे हैं? आप हैं जिस रिक्शे के साथ, ये मेरी बात सुनो, पढ़े हैं ना, अगर उनको रोजगारी नहीं मिलती वो रिक्शा क्यों चलाते भाई? आज आपको पता है आप कितने बेरोजगारी की बात सुनो, मेरी बात, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप। बेरोजगारी उनसे पूछो जो रिक्शा चला रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उनसे पूछो आप जाके। आप जबरदस्ती आप किसी को काम नहीं दे सकते हैं? आप, मैं पढ़ा हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात बोलिए आप। 1 मिनट, देखिए, बात यहाँ बेरोजगारी की हो रही है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बाल मजदूरी पे कानून बनता है, जहाँ बच्चों को रोजगार मिल जाता है, वहाँ बेरोजगारी कैसे? आप बेरोजगारी नहीं है? नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं। जहाँ बच्चों के लिए मजदूरी मिल जाती है, बच्चों को मजदूरी पे रखा जाता है, और उसके लिए संविधान में कानून बनता है कि बाल मजदूरी को रोकिए, बाल मजदूरी को रोकिए। आप उस देश में बेरोजगारी खोज रहे हैं। आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर योग्यता नहीं है, तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। है क्षमता, है योग्यता, तो आइए कंपटीशन फाइट कीजिए, कंपटीशन फाइट कीजिए, जॉब लेके दिखाइए। अरे सुनिए, हम बता रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया बोलने दीजिए, सुनना पड़ेगा। बोलिए। सुनिए, स्टार्टअप इंडिया आज भारत का 30 साल के अंदर का युवा बिलियन की संपत्ति खड़ा कर लिया। नाम सुनिए, वो आकाश अग्रवाल, बोट का जो है फाउंडर, बोट कंपनी का जो ईयरफोन हम लगाते हैं, चलिए, वो फिजिक्स वाला अलख पांडे, कैसे इतनी बड़ी संपत्ति खड़ा कर लिया। अरे आपके अंदर योग्यता होता तो हम यहाँ बैठ के डिबेट करते हैं, आप स्टार्टअप करते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या? सुनिए, हम बता रहे हैं, आप क्या? हमारी योग्यता बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा किए हैं। आज हम अपने छोटा से देश, मैं इस देश का नागरिक हूँ ना, मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ। वो चंपारण 1917 जो चंपारण सत्याग्रह की लड़ाई लड़ा, महात्मा गांधी हमारे यहाँ गए थे, हमारे यहाँ नील की खेती होती थी,
और मैं उस आप क्या करते हैं ये बताइए। और मैं उस धरती पे लोगों को, निम्न स्तर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा, अरे सुनिए अरे बोलिए आप करते क्या है, बोलिए पॉइंट पर आइए, पॉइंट बता रहे हैं। हमारी जो बेरोजगारी है, हमने लोगों को रोजगार कैसे दिया हम बता रहे हैं। आप क्या करते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी मैंने किया है, बी फार्म। काम क्या करते हैं, काम मैं काम करते हैं कि नहीं। मैं दवा का मार्केटिंग करता हूँ और मैंने अपने अंडर ऐसे बच्चों को रखा है जिनको मैं, देखिए कैसे, उनको डिजिटल मार्केटिंग। अब जवाब सुन लीजिए। हाँ, ये कह रहे सुनाइए। बेरोजगारी नहीं है, स्किल होना चाहिए तभी रोजगार मिलेगा। 140 करोड़ के लोगों 140 करोड़ लोगों के देश में इन्होंने 2 नाम गिना दिए और कहते हैं प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ठीक है, 140 करोड़ लोगों में 2 नाम गिनाए हैं। अरे 2 नहीं, तुम 100 भी गिना दोगे। 140 करोड़ लोगों में जो रेलवे की वैकेंसी निकली, जो सैनिक की वैकेंसी निकली 2019 की, जो नियुक्ति पत्र दे दिएगा, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, एग्ज़ाम हो गए, कईयों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। दिल्ली जंतर मंतर पे हज़ारों जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं धरना दे रहे हैं, वो पागल हैं, उनमें योग्यता नहीं थी। ठीक, अग्निवीर जैसी योजना निकाल के पुरानी भर्तियों को रोका गया, रेलवे का प्राइवेटेशन कर दिया गया, ग्रुप डी ग्रुप सी में। ठीक, सुनो, 50,000 वैकेंसियाँ निकलती हैं और 50-50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। वह 50 लाख के लोगों में योग्यता ही नहीं है। सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही। देश का हर एक युवा टैलेंटेड है। ठीक है, कि योग्यता की कोई कमी नहीं है इस देश में। मतलब अनपढ़ व्यक्ति देश चला सकता है। ठीक है, मगर नौकरी कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें योग्यता चाहिए, और उसमें भी तुम जब योग्यता है उसके बाद सवाल उठा रहे हो तुम। मतलब फार्मेसी कितनी होती है इन्हें पता है। ठीक है, एक साल में कितने फार्मेसी के फॉर्म भरे जाते हैं, कितने बच्चे फार्मेसी करते हैं, क्या सभी लोग मेडिकल खोल पाते हैं, या सभी लोग फार्मा कंपनी में ज्वाइनिंग कर पाते हैं? कितने लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, जितने फॉर्म भरे जाते हैं उतनी ज्वाइनिंग हो जाती है। जितनी पुलिस की भर्तियां निकलती हैं उससे 3 गुना 4 गुना 10 गुना फॉर्म भरे जा रहे हैं, उतनी ज्वाइनिंग हो जा रही है। अरे भैया, प्रतिभा की कमी नहीं है देश के अंदर, सरकारों की नीतियों की कमी है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये बताया ना कि गवर्नमेंट ने कितनी सरकारी जॉबें निकाली, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। फिर ये कहेंगे सर गवर्नमेंट ने ये कब का, रोजगार पकौड़ा भी तो रोजगार है। अरे तुम सरकार में आओगे, सुनो, ये कहेंगे तुम सरकार में आओगे तो अब तुमसे सरकारी नौकरी मांगेंगे ना। तुम सरकार के नाते अगर कोई डिसीजन लोगे, सरकार के नाते वादा करोगे तो तुमसे सरकारी नौकरी ही चाहिए। 2 करोड़ सरकारी नौकरी मांगी है 140 करोड़ के देश में। 140 करोड़ के देश में 2 करोड़ मांगी भी नहीं है। मोदी जी ने घोषणा करी है। कितना % होता है भैया देश का? ठीक है, 1%, 2%, 1% लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है और मोदी जी से वो भी नहीं भरी जा रही है। तो सवाल नहीं उठाएंगे। तुम करो प्रतिभा की कमी है, बट चलो तुम्हें दिखाता हूँ कितने बीएड वाले बैठे हुए हैं। ठीक है, भर्ती नहीं आई है। कितने डीएसएसबी के फॉर्म भरे जाते हैं, भर्ती नहीं आई है। कितने सीटेड वाले बैठे हैं, चलो जंतर मंतर चल के देखो कितने टीचर बैठे हैं, कितने सैनिक वाले भर्ती बैठे हैं, नियुक्ति पत्र लिए बैठे हैं। भाई साहब, भर्ती नहीं हुई। तुम बताओगे यार, भर्ती गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है। मतलब चुनाव ऐसे होने लगे कि चुनाव की तारीखों के ऐलान हो, चुनाव हो, वोटिंग हो, और एंड मोमेंट पे क्या हो जाए जी, चुनाव रद्द किए जाते हैं। जो वोटिंग होंगे सब विफल की जाती है। क्या लगेगा नेताओं को? बुरा लगेगा ना। ऐसा इस देश के युवा के साथ हुआ है। भर्ती हुई, एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, उसके बाद क्वालिफाई किया, ठीक है, नियुक्ति पत्र मिल गए, भर्ती नहीं हुई आगे। तो भैया रोजगार एक विषय है, इसको हवा मत बनाओ। ठीक है, सरकार के पक्ष के चक्कर में उन लोगों के साथ जाती ना करो, उन लोगों के सवाल को दबाओ मत। रोजगार एक विषय है और सरकार को देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे। इन्होंने कहा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, रेलवे को मोदी जी ने बेच दिया है। आप हमें ये समझाइए किस रूप से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। पहले ये जानते नहीं इस चीज को। रेलवे का कौन कौन सा बिल्कुल हाँ, अरे हम बता रहे हैं, रेलवे का कौन कौन सा सेक्टर बिका है इन्हें पता नहीं है, पहली चीज। और इन्होंने जॉब की बात की। आपको बना बनाया खाना मिलेगा तभी खाइएगा, खेती नहीं कीजिएगा। मिलेगा तभी दाल चावल सब्जी खाइएगा। हाँ सुनिए, अरे सुनिए, रैपिडो का आविष्कार कैसे हुआ? ओयो आविष्कार कैसे हुआ? किसी ने किया ना जी। आज अगर टेम्पू चलाने वाला इंसान अगर टेक्निकली वो एक्टिव होता, वो कांग्रेस के समय में उसको स्किल मिला होता, तो एंड्रॉयड ऐप पे वो अपना ऐप बनाता, वो रैपिडो बना देता। हमारे ऐसे लोग उसमें काम करते। यानी कहना चाहते हैं देश के सारे लोग इंजीनियर बन जाते। भाई स्किल जब बनेगा तो ये हम लोग अमेरिका के लोगों को रोजगार देंगे। अमेरिका के लोग हमारे ऊपर डिपेंड होंगे। हमारी इकोनॉमी उनसे नहीं चलेगी, हमसे खुद से चलेगी। हम खुद इतने मजबूत होंगे कि चाइना के लोग हमारे यहाँ काम करने आएंगे। हम उनके मेड इन चाइना क्यों? कैसे होगी इकोनॉमी? हम बता रहे हैं स्किल डेवलपमेंट से होगा, जिसपे सबसे ज्यादा मोदी जी इस पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। क्या क्या किया मोदी जी? हाँ, मोदी जी का काम है कि जितने भी बच्चे हैं जो अभी स्टार्टिंग एज में हैं, उनको स्किल टेक्निकली उनको लर्निंग दी जाए,
ताकि जो उनका ब्रेन पावर है, ब्रेन इंप्रूवमेंट, जैसे भैया हम कंप्यूटर की नॉलेज हमें कब हुई, जब 12th में गए, एजुकेशन एक्ट बताऊंगा इन्हें, अभी नॉलेज बताता हूँ। देश का पहला ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी जो आता है और परीक्षा पे चर्चा करता है। कौन हुआ जी? जवाहरलाल नेहरू को बोल दिया कि चाचा है, चाचा है, चाचा क्या किए हैं, गुल खिलाए नहीं जानते हैं। अरे जाके असम आ देखो, असम में कल का मोदी जी ने कहा है कि 10 मेडिकल थे 20 बना दिया, 10 थे 20 बना दिया। अरे मेडिकल सुविधाएं बढ़ेंगी, डॉक्टर का सीट बढ़ेगा तो हमारे बच्चे एमबीबीएस बनेंगे ना। अरे कितनी जाती है फीस एमबीबीएस की? गवर्नमेंट एग्जाम निकालो तो फिर क्यों चलेगा फीस में? अब गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के चल जाओ, गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के चले जाओ, बन जाओ डॉक्टर, बन जाओ डॉक्टर, बन जाओ डॉक्टर। गवर्नमेंट सीटें कितनी है? कितनी सीट है गवर्नमेंट? कितनी सीट है गवर्नमेंट? कितनी सीट है गवर्नमेंट? अब सीट पे आपने नहीं, ये फंस गए, ये फंसे हैं। इन्होंने कहा कि सरकारी एग्जाम का वैकेंसी नहीं आ रहा है। अब हम कहते हैं आपके अंदर योग्यता है तो आप एग्जाम निकाल के डॉक्टर बनिए, एग्जाम निकाल के डॉक्टर बनिए। जवाब नहीं, ये कह रहे गवर्नमेंट एग्जाम निकालो, डॉक्टर बन जाऊंगा, बात करिए। गवर्नमेंट ये मेडिकल की सीटें तो बता दे, फिर यूक्रेन जाने वाले बच्चे बेवकूफ़ हैं, रशिया जाने वाले बच्चे बेवकूफ़ हैं। अरे देश में कॉलेज ही कितने हैं मेडिकल के, ठीक है? और उसके बाद ये बताओ गवर्नमेंट सीटें प्राइवेट में कितने में होगा, गवर्नमेंट में सीटें कितनी है? होती है सस्ती माना, लेकिन गवर्नमेंट में मेडिकल की सीटें हैं कितनी? चंद हजार, ठीक। और बच्चा कितना है? लाखों में। ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है, गवर्नमेंट की सुविधाएं। और तुम भाई लाखों बच्चों को 1000 मेडिकल कॉलेज मैनेज कर लेंगे?